नॉलेज प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। पीएफएमएस पोर्टल की जानकारी के लिए आज हम हाजिर हैं आपके सामने। सबसे पहले वेबसाइट ओपन करेंगे pfms.nic.in। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर जो आपके ऑफिस के द्वारा आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है उसको एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आपके स्कूल, संस्था या एजेंसी के लिए जो भी जिस स्कीम में आपको फंड अलॉट हुआ है उसको कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारे सामने होम पेज खुल गया है। इसमें सबसे फंड की जानकारी के लिए हम मास्टर्स पर क्लिक करेंगे और ड्राइंग लिमिट्स फॉर एजेंसी पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ हम फंड्स चेक कर रहे हैं एक आरएमएस के विद्यालय का, तो ये स्कीम है यूपी 113 जिसको हमने सेलेक्ट किया है। लेवल चुनेंगे स्कूल, विलेज लेवल और स्टेट चुनेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने जो है विद्यालय को अलॉट जो लिमिट है वो शो हो जाएगी, कितनी धनराशि हमें लिमिट के रूप में दी गई है, कितना हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं और क्या हमारा बैलेंस है, ये सारी चीज़ें शो हो जाएगा। और हमारी एजेंसी का कोड, विद्यालय को एक एजेंसी के रूप में माना गया है, वो कोड यहाँ पे शो होगा। अब आगे हम जानेंगे अकाउंट एक्टिवेट करना। अभी हमारा अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, हमें अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए बैंक ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्कीम, जो भी हमारी स्कीम है यूपी 113 टाइप करते ही समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन आ जाएगा और इसको हम सर्च करके जो है एक्टिवेट करेंगे अपने अकाउंट को। ये हमारा अकाउंट है, बीओबी अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का। और यहाँ पे एडवाइस पर क्लिक करके ई पेमेंट एडवाइस यूजिंग एडवाइस, यानी पेमेंट जो है एडवाइस के माध्यम से होगा, न कि डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। वो आगे भविष्य में योजना है तो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट हुआ करेगा, अभी एडवाइस के माध्यम से हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया और ये हमारा अकाउंट जो है अप्रूवल के लिए जो है एडवाइस के थ्रू पेमेंट के लिए सेलेक्ट हो गया। अब हम मास्टर्स पर जाएंगे, यूज़र्स पर क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें इस एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी से, आप जान लीजिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी है हमारी एजेंसी की और हमें यहाँ 2 यूज़र क्रिएट करने हैं। फिर इस आईडी का काम ख़त्म हो जाएगा और हमारे 2 यूज़र जो है काम करेंगे। एक एडवाइस जनरेट करेगी एक आईडी जिसको हम डाटा ऑपरेटर बोलेंगे, और एक आईडी हम बनाएंगे डाटा अप्रूवल की। जो भी अप्रूवर होगा उस बिल के लिए 2 आईडी हम बनाएंगे। तो पहली आईडी हम बना रहे हैं डाटा ऑपरेटर के लिए। देखें मास्टर्स पर क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट एजेंसी यूज़र बना रहे हैं हम। तो इसमें जिसको भी बनाना है हम उसकी डिटेल एंटर करेंगे और हमारा ये यूज़र तैयार हो गया है। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसका जो पासवर्ड है, हमने लॉगिन आईडी बनाया। कुछ भी बना सकते बनाने को, लेकिन हमने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी है उसके आगे डाटा ऑपरेटर की जगह डीओ लिख दिया शॉर्टकट, और पासवर्ड जो है हमारा मेल जो हमने डाली है उस पर सेंड हो गया। अब हम दूसरी आईडी बना रहे हैं। डाटा अप्रूवर सेलेक्ट किया हमने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है डालेंगे, ईमेल आईडी क्लिक करेंगे और फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर सेम डाल देंगे जो भी मोबाइल नंबर है। और लॉगिन आईडी बनाने के लिए आप चाहे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो अपनी एजेंसी का कोड और आगे डाटा अप्रूवर की आईडी है तो डीए लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। इसके जो है आईडी तो ये रहेगी, पासवर्ड जो है मेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। तो हमारी इस आईडी का काम जो है आपकी लिमिट चेक करना। 2 जो है यूज़र हमें बनाने हैं, डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर, वो हमने बना लिया है। अब हमें जो अगला काम करना है वो मास्टर्स, यूजर्स और मैनेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे ये मास्टर पर क्लिक करके यूज़र और मैनेज पर क्लिक किया हमने। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे एजेंसी के डाटा अप्रूवर और डाटा ऑपरेटर कौन कौन है। फिर इस आईडी का काम ख़त्म हो जाएगा और केवल डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर, ये हमारे सामने डिटेल आ गई है सर्च पर क्लिक करने पर।
3 आईडी शो कर रहा है यहाँ पे। पहली जो है हमारी एजेंसी की है, दूसरी डाटा अप्रूवर की है, और तीसरी जो है डीए लिखा आ रहा है ना, डाटा अप्रूवर, और डीओ जो लिखा है वो डाटा ऑपरेटर के लिए हमने आईडी बना दी है 2 लोगों की। इसमें हम डाटा अप्रूवर में प्रिंसिपल को चुन सकते हैं और डाटा अप्रूवर में प्रिंसिपल को, और डाटा ऑपरेटिंग में जो है किसी भी टीचर का नाम ऐड कर सकते हैं। आप डाटा ऑपरेटर आईडी जो होती है हमारी बिल क्रिएट करने के लिए होती है, एडवाइस क्रिएट करने के लिए होती है, और अप्रूवल आईडी का जो यूज होता है वो हमारा जो है उस जनरेटेड जो हमने क्रिएट किया है एक एडवाइस, उसको अप्रूव करने का होता है। अब हम जो है देख लेते हैं जो 2 आईडी बनाई है उनमें से एक को हम लॉगिन करके। तो जैसे हमने एजेंसी कोड और डीए जो बनाई है अप्रूवर की आईडी और पासवर्ड डाल के जब हम लॉगिन करेंगे, जो हमें आईडी से प्राप्त हुआ है, मेल आईडी पर जो हमें प्राप्त हुआ है, तो फर्स्ट टाइम जो है ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा सिस्टम। जिस प्रकार हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन आईडी में जब हमने लॉगिन किया था तो भी चेंज करवाया था। तो हम जो है करंट पासवर्ड टाइप करेंगे और न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड जो हम नया बना रहे हैं वो जो है टाइप करेंगे। हिंट क्वेश्चन, कोई भी एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर टाइप करेंगे, और ये हमें याद भी रखना होगा भविष्य के लिए। और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे, हमारा पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। कभी कभी हम पासवर्ड भूल भी जाएं तो इसमें एक ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का, उस पर क्लिक करके हम जान सकते हैं अपना पासवर्ड। जैसे हम अब लॉगिन करते हैं एक आईडी ऑपरेटर की। ये हमने आईडी और पासवर्ड टाइप किए, लॉगिन पर क्लिक किया तो ये यूज़र नेम पासवर्ड इनवैलिड बता रहा है, तो हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन हमारे सामने खुलेगी। अपनी लॉगिन आईडी टाइप करेंगे पूरी, वर्ड वेरिफिकेशन का कोड डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस लॉगिन आईडी पर जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा हमें। ये दोबारा वर्ड वेरिफिकेशन मांग रहा है, और ईमेल पर भी ओटीपी मंगा सकते हैं, लेकिन हम सेंड ओटीपी बाय एसएमएस। तो जो मोबाइल नंबर हमने ऑपरेटर की आईडी में ऐड किया था उनके मोबाइल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जो ओटीपी हम इस पर टाइप करके जो है नया पासवर्ड जो है प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ओटीपी गया मोबाइल पर, और ये ओटीपी टाइप करके हम वेरीफाई करेंगे ओटीपी को। ओटीपी प्राप्त हो गया है हमें। ये ओटीपी हम टाइप कर देते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। न्यू पासवर्ड, यहाँ पर हम एक न्यू पासवर्ड बना देते हैं और उसको कंफर्म कर देते हैं यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में, और सेव पर क्लिक करेंगे। ये हमारा पासवर्ड चेंज हो गया सक्सेसफुली। इसी के थ्रू हम लॉगिन आईडी पर क्लिक करके, ये हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुका है जो है। अब हम यहाँ पर एक एडवाइस क्रिएट करेंगे। ये ऑपरेटर की आईडी है, ये एडवाइस क्रिएट करने के लिए होती है, अप्रूवर की उसको अप्रूव करने के लिए। तो क्लिक करेंगे जो है एक्सपेंडिचर पर जो है
जो भी हमारा खर्चा है, और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यदि आप एडवांस के लिए जो बनाना चाहते हैं तो एडवांस ऑप्शन जो है एक्सपेंडिचर के ऊपर ही है। सबसे पहले हमें वेंडर ऐड करना पड़ेगा कि किसके लिए हम जो है बना रहे हैं एडवाइस। तो जो है ऑप्शन है हमारे पास वेंडर को ऐड करने के बाद मास्टर वेंडर, मैंने इस पर क्लिक करके हमने जो ऐड किया है वेंडर उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी वेंडर हमने मैप किए हैं जो है, और कोई वेंडर यदि हमने ऐड नहीं किया है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सिस्टम में जैसे इस प्रकार, तो उसको हम क्लिक करके सेलेक्ट करके उसको मैप कर लेंगे अपनी आईडी के साथ, ताकि हम उसकी एडवाइस तैयार कर सकें। कई वेंडर जो है ऑलरेडी ऐड होंगे हमारे सिस्टम में, तो उसको हम क्लिक करके मैप कर लेंगे उसको। अभी मैंने केवल एक वेंडर जो है फॉर्म फिल करके ऐड किया है, जो यहाँ शो हो रहा है, वेंडर रजिस्टर्ड विद मी। अब हम एक एक्सपेंडिचर एडवाइस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम एक्सपेंडिचर, और अगर एडवांस करना है हमें तो एडवांस के लिए एडवांस पर ऐड न्यू क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हम एक्सपेंडिचर के लिए एक एडवाइस तैयार कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर ऑप्शन में ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे सामने एक एडवाइस का फॉर्म जो है खुल जाएगा। इसमें अपनी स्कीम चुनेंगे जिस मद में हमारे में पैसा है, जिस स्कीम के अंतर्गत हमें पैसा विड्रॉल करना है, जो हमारी स्कीम है। ये बैंक अकाउंट ऑलरेडी एक्टिव होने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा। एक्सपेंडिचर डन फॉर वेंडर, वेंडर का नाम जो भी हमने ऐड किया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर एक लेटर जो हम अपने संस्था से तैयार करेंगे उसको यहाँ अपलोड करना है, और उसका एक ऑर्डर नंबर यहाँ पर लिखना है। एक लेटर जिसमें हम लिख सकते हैं कि किस चीज़ का किस वस्तु हेतु बिल जो है किसको दिया जा रहा है, तो उस लेटर को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और ऐसा आवश्यक भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, नंबर लिखना पड़ेगा, और उसका एक सैंक्शन डेट, किस डेट को सैंक्शन किया है, कितना अमाउंट देना है, एक नरेशन डाल देंगे पे फॉर जिसके लिए भी होगा। और अब हम चुनेंगे कि जो धनराशि हमें पे करनी है वो किस मद से देनी है। तो उसके लिए हमें पहले ये डिटेल रखनी पड़ेगी कि हमारे संस्था में किस किस मद में पैसा है और वो भी कितना है। अब हम स्कीम कंपोनेंट्स जो होंगे वो पहले पता करेंगे, किस मद में हमारे में पैसा है उसको स्कीम के अंदर सेलेक्ट करेंगे। जैसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब हम इसके प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पता चलेगी कि क्या हमारे पास मद हैं कौन कौन से। तो इसमें दो खुल के आ रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन आरएमएस। तो जैसे हम आरएमएस के अंदर चलते हैं, क्लिक किया तो इसमें दो खुलते हैं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। तो ये टाइप्स ऑफ फंड्स हैं, ये हमें पता करना पड़ेगा अपने ऑफिस से कि हमारे किस मद में पैसा है। जैसे हमने रिकरिंग को एक्सप्लोर किया है तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में पैसा आया है विद्यालयों की मद में, तो हम इसमें से भी विड्रॉ कर सकते हैं यदि इसी संबंधित किसी खर्चे में हम बिल बना रहे हैं तो। और किसी अन्य के अंतर्गत है, जैसे एसएमडीसी ट्रेनिंग के लिए खर्चा निकालना है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंदर ये ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट किया, फिर दोबारा देख लेते हैं। आरएमएस के अंदर
न्यू स्कूल के अंदर मद हैं, जिस मद में आपका पैसा आया हो उसी से विड्रॉ होगा। जैसे कंप्यूटर हेतु अगर यदि कोई मद में पैसा आया है ये आरएमएस से कोई एक्सप्लोर किया तो स्कूल ग्रांट में जो है कई ऑप्शन हैं, यदि इसके अंतर्गत पैसा आया हो तो इस स्कीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन दिया गया है कंपोजिट स्कूल ग्रांट। इसमें बच्चों के बच्चों की संख्या के ऊपर है, यदि जो भी जिस मद में आपको पैसा मिला है उसी के अंतर्गत ही पैसे की निकासी की जा सकेगी। स्कूल ग्रांट्स 1 से लेकर 30 बच्चों तक के विद्यालयों की ग्रांट्स अलग है, 30 से 100 के बच्चों की ग्रांट्स अलग है, और 100 से 250 के बच्चों की ग्रांट्स का मद जो है अलग है। हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट्स अलाउंस है टीए के लिए, यदि कोई हमें जो है बच्चों के टूर वगैरह से संबंधित हो सकता है इसमें आया हो, तो ये तो हमें अपने कार्यालय से जानकारी करने के उपरांत ही पता चल सकेगा कि किस मद में पैसा। उसको हम सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट जो भी हमें बिल बनाना है या एडवाइस क्रिएट करनी है, मैंने जो है सैंपल के तौर पे 1 रुपये को जो है, और ये हमारा ऐड करने के बाद यहाँ पर स्कीम कंपोनेंट, अमाउंट और बैलेंस अमाउंट और एक्सपेंस टाइप किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें यहाँ ये सैंक्शन डेट का मेंशन होना आवश्यक है कि कब सैंक्शन हुआ है। अब हम इसको सेलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं, यदि कोई मिस्टेक है दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, और इसको सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे। ये हमने सेव पर क्लिक किया और ये हमारी एक एडवाइस जो है वाउचर नंबर शो हो गया और ये हमारी एडवाइस जो है क्रिएट हो गई। अब ये पूछ रहा है एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल। आप जो है पे डिटेल को आगे अग्रेसित करना चाहते हैं या नहीं। तो हमने जो है यस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये स्क्रीन दोबारा आ रही है। एडवाइस क्रिएट करने के लिए ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस ऐड किया। डू यू वांट टू ऐड द डिडक्शन डिटेल। इसमें नरेशन में हम नरेशन फिल करके और यस करके कंफर्म कर देंगे तो हमारी ये डाटा अप्रूवर के लिए एडवाइस फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर काम पड़ेगा हमें डाटा अप्रूवर की आईडी का, जिसके थ्रू हम अप्रूव करके एक पीपीए जनरेट करेंगे। उस पीपीए को दो कॉपी में निकाल के एक कॉपी जो है बैंक में जमा कर देंगे, दोनों के साइन करके, जो 2 लोगों का जो अकाउंट में नाम है, और पेमेंट वहाँ से हो जाएगा। यस करके हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये फिर दोबारा जो है यहाँ पर हमने सबमिट फॉर अप्रूवल, एडवाइस हमारी क्रिएट हो गई है। अप्रूवल आईडी के जाने के लिए ये हम डिटेल एक बार दोबारा चेक कर सकते हैं, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि सबमिट फॉर अप्रूवल
अब हम यहाँ से मैनेज पर क्लिक करके देख सकते हैं जो भी हमने एडवाइस तैयार की है उसको रीचेक भी कर सकते हैं। मैनेज फंड्स एक्सपेंडिचर प्रिंट, यहाँ से हम प्रिंट भी निकाल सकेंगे। स्कीम सेलेक्ट करेंगे और उसका स्टेटस, जिस भी स्टेटस में जो है हमारी एडवाइस है, अभी हमने केवल अप्रूवल के लिए सबमिट की है तो ये जो है सबमिटेड में जो है शो होगी हमें एडवाइस, और उसको हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप जो है लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। यहाँ से हम एडवाइस को प्रिंट कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। इसके बाद हमें जाना होगा, अप्रूवल आईडी को लॉगिन करेंगे और उसको अप्रूव या रिजेक्ट एडवाइस को कर सकते हैं। अप्रूवल आईडी को लॉगिन किया, एक्सपेंडिचर में जाके अप्रूव पर क्लिक करेंगे क्योंकि अब हमें अप्रूव या रिजेक्ट दोनों में से एक ही काम करना है। सेलेक्ट स्कीम करेंगे, स्टेटस सेलेक्ट करेंगे सबमिटेड का और हमें एडवाइस शो हो जाएगी। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एक बार रीचेक करने के बाद जो है इसको अप्रूव कर देंगे। पेमेंट के लिए पीपीए जनरेट होगा, उसके 2 प्रिंट निकाल के दोनों पे साइन करके एक बैंक जहाँ से पेमेंट होना है यहाँ से हमने सेलेक्ट किया वेंडर जो भी है और उसको अप्रूव या रिजेक्ट। तो अभी केवल ये डेमो था, मैं अभी यहाँ पर रिमार्क्स डालकर रिजेक्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।